बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे फाइलम मोलस्का डिस्कस करने वाले हैं। ये कैसे एनिमल होंगे? आपके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होंगे। अब अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले आया बच्चे आपका हैबिट एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे जो आपके मोलस्कन्स हैं ये कैसे होते हैं? या तो ये एक्वेटिक फॉर्म में होंगे या फिर ये कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। जैसे स्नेल देखा होगा कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में। ऐसी अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? वाटर में प्रेजेंट है। तो ये आपकी दोनों तरीके की फॉर्म है। इसमें बच्चे कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा? आपके एसके हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया था, ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम केवल एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, तब जाके हमें टू इक्वल आपकी मिरर इमेजेस मिलेंगी। तो ये जो बायलेटरल सिमेट्री है कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हो गई थी। लोकोमोशन कर सकता है तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हेड पार्ट जिसमें माउथ है, आई है, एंटीना है। देन सेकेंड आया आपका कौन सा पार्ट? विस्ट्रल हम्प, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होंगे, मतलब रेस्पिरेशन के, सर्कुलेशन के, सब इसके अंदर मिलेंगे। देन आपका थर्ड क्या आ गया बच्चे? मस्कुलर फुट आ गया, जो किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा क्या क्या एग्जाम्पल दे रखा है? एक तो क्या आ गया आपका? सीपिया। इसके अलावा आपका पिंकटेडा आ गया, फाइला है आपका, लॉलीगो है। अपार्ट फ्रॉम डेंटेलियम जो आपका एलिफेंट टस्क सेल बोलते हो, ऑक्टोपस सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका, एप्लीशिया एंड चीटोप्यूरा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मोलस्कन के एग्जाम्पल है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे फाइलम मोलस्का डिस्कस करने वाले हैं। हम क्लास 11 का एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। फिर हमने आपके डिफरेंट फाइलम स्टार्ट किए, जैसे आपके क्या पढ़े? पॉरीफेरा पढ़ा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। ये सारे फाइलम्स हमने डिस्कस कर लिए। हम अभी नॉन कॉर्डेट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे आपका नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, जो क्या है? आपका फाइलम मोलस्का। बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि वो क्या है? आपका लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। सबसे ज्यादा हम अपने सराउंडिंग में कैसे एनिमल्स को देखते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स को देखते हैं। अब अगर आप मोलस्का की बात करो तो मोलस्का क्या है बच्चों? आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। सबसे बड़ा फाइलम तो ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई दूसरा फाइलम आपका है तो वो क्या है? फाइलम मोलस्का, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने स्नेल देखा होगा, ऑक्टोपस है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? आपके मोलस्का के एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले बच्चे अगर हम मोलस्का की बात करें तो जो हमारे ये मोलस्कन एनिमल्स है, ये बच्चे कैसे एनिमल्स होंगे आपके यहाँ पे? अगर हम अपने इन एनिमल्स की बात करें तो ये किस तरीके के एनिमल्स होंगे आपके? दे विल बी द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये कैसे एनिमल होंगे आपके? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होंगे। एंड अगर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है तो ये तो क्या हो जानी चाहिए? इनकी बॉडी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से डैमेज हो जानी चाहिए। ज्यादा बारिश हो रही है तो डैमेज हो जाना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो डैमेज हो जाना चाहिए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे मोलस्कन्स है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? शेल प्रेजेंट होती है। तो ये तो इसका सबसे एक बेसिक फीचर था। अब अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले आया बच्चे आपका हैबिट एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे जो आपके मोलस्कन्स हैं ये कैसे होते हैं? या तो ये एक्वेटिक फॉर्म में होंगे या फिर ये कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। जैसे स्नेल देखा होगा कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में। ऐसी अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? वाटर में प्रेजेंट है। तो ये आपकी दोनों तरीके की फॉर्म है। सेकेंड हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो मोलस्कन्स है इसमें बच्चे कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा? आपके एसके हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया था, ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन सिमेट्री की अगर हम बात करें तो कैसी सिमेट्री होगी बेटा? बायलैटरल सिमेट्री, कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम केवल एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, तब जाके हमें टू इक्वल आपकी मिरर इमेजेस मिलेंगी। तो ये जो बायलैटरल सिमेट्री है कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हो गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं अपना जर्म लेयर्स पे।
जो मोलस्कन्स है बच्चे ये कैसे होंगे, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। यहाँ पे 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, आउटर वाला एक्टोडर्म, मिडल वाला मेसोडर्म और सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा, एंडोडर्म हो जाएगा। यही जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है कहां से स्टार्ट हो गया था, प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था। तो क्या अब आप ये कैरेक्टर कभी भूल सकते हो, आपने एक फाइलम पकड़ लिया कि यहाँ से आपके कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, उसके आगे के जितने फाइलम होंगे उसमें आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देन अगर हम सीलोम की बात करें बच्चे, तो ये कैसे होंगे, सीलोमेट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी बिटवीन योर गट वॉल एंड दी बॉडी वॉल। कहां से ये नेचर स्टार्ट हो गया था, एनेलिडा से स्टार्ट हो गया था। एनेलिड्स, ऑर्थोपोड्स, आपके मोलस्कन, ये कैसे है, सीलोमेट एनिमल्स है। ठीक है, तो ये तो क्या हुए बेसिक फीचर हुए। अब आते हैं हम इसकी बॉडी पे। तो जो मोलस्का की बॉडी है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, सबसे पहला पार्ट तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हेड वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो कौन सा पार्ट आ गया, हेड पार्ट आ गया, जिसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होगी, आई प्रेजेंट होगी, माउथ प्रेजेंट होंगे, अगर एंटीना है तो एंटीना प्रेजेंट होंगे, तो ये तो हेड में आ गए। अब जो सेकंड पार्ट होता है, जो कैसा पार्ट है बच्चे, आपका डॉर्सल पार्ट है, तो वहां पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, विसरल हम्प प्रेजेंट होगा। डॉर्सल मतलब जो आपका अपर सरफेस होगा वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विसरल हम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्या यहाँ पे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला होगा जिसको आपने क्या बोल दिया, विसरल हम्प बोल दिया। एंड देन थर्ड जो आपका पार्ट होगा वो क्या होगा, वेंट्रल मस्कुलर फुट, जो मतलब नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे बच्चे, ये फुट मिलेंगे जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हेड पार्ट जिसमें माउथ है, आई है, एंटीना है। देन सेकेंड आया आपका कौन सा पार्ट, विसरल हम्प, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होंगे, मतलब रेस्पिरेशन के, सर्कुलेशन के, सब इसके अंदर मिलेंगे। देन आपका थर्ड क्या आ गया बच्चे, मस्कुलर फुट आ गया, जो किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। देन हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो मोलस्कन है इसमें कैसा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट होगा। दैट मींस यहाँ पे आपकी 2 डिफरेंट ओपनिंग होगी। आपको क्या मिलेगा, एक तो यहाँ पे माउथ वाला पार्ट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एक आपकी माउथ हो गई और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एनस वाला पार्ट हो जाएगा। माउथ से अपन ईटिंग कर रहे हैं एंड एनस के थ्रू हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पार्ट मिलेगा जो क्या है, आपका रेड्यूला। बच्चे रेड्यूला की अगर हम बात करें, रेड्यूला कैसा पार्ट है आपका, यहाँ पे दिस इज योर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। आप रेड्यूला को क्या बोलते हो, ये क्या होगा आपका फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, बहुत इसका अगर हम बात करें कैसा होगा, जैसे घर पे चाकू आपने देखा होगा ना तेज धार का होता है, ऐसे ही आपका ये रेड्यूला होगा जो बेसिकली टीथ की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, ग्रास ईटिंग में आपका हेल्प करेगा। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, एक तो कंप्लीट है, दूसरा माउथ में क्या प्रेजेंट होगा, रेड्यूला होगा, जो कैसा है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो बच्चे इसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा आपका, यहाँ पे गिल्स के थ्रू होगा, जो कैसे है, फेदर लाइक गिल्स है। डायग्राम में भी अगर हम देखें तो इसमें कैसे गिल्स प्रेजेंट होंगे बच्चे, यहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे। एक्वेटिक फॉर्म है तो कैसे करेगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। देन आ जाता है आपका यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी तक आप जितने फाइलम पढ़ रहे हो सब में आप स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो। तो यहाँ जो सिस्टम का नाम है आपने उसको क्या बोला है, या तो आप क्या बोलते हो, कैवर्स ऑर्गन बोलते हो, या फिर आप क्या बोलते हो, ऑर्गन ऑफ बुजानस बोलते हो। ठीक है, ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, जो बेसिकली क्या करेगा, एक्सक्रीटरी जो हमारे वेस्टेज है, जो अमोनिया है, उसको क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक नेम दिया है, क्या है, कैवर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस। ऐसी आपने प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ा था, फ्लेम सेल पढ़ी थी। फिर आपने एस्केहेल्मिन्थीज पढ़ा था, वहां पे आपने एच शेप ग्रेनिट सेल्स पढ़ा था। देन आपने ऑर्थोपोडा में डिफरेंट पढ़े, वहां पे तो बहुत सारे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गए थे। माल्पीजियन ट्यूब्यूल था, कॉक्सियल ग्लैंड था, फिर आपका ये सारे किसमें थे, ऑर्थोपोड्स में थे। एनालिडा में आपका क्या था, नेफ्रीडिया था। एंड ऐसी आपके जो मोलस्का है यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ऑर्गन ऑफ बुजानस होगा। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोलस्का में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा बेटा, आपका
ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मतलब ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट है। ऑर्थोपोडा में भी क्या पढ़ा था, ओपन टाइप पढ़ा था। मोलस्का में भी क्या होगा, ओपन टाइप होगा। बट यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन आ जाता है। आपका एक्सेप्शन क्या है बच्चे, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कैसा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जितने मोलस्का है सब में क्या प्रेजेंट है, आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट जो आपका ऑक्टोपस है उसमें कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लियर होगा में। एंड यहाँ जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कैसा है, आपका हीमोसाइनिन है। बेटा टर्म आपने क्या बोला, साइनिन बोला, दैट मीन्स कॉपर कंटेनिंग होगा। तो ये कैसे कलर का आपका ब्लड प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर का, है ना। साइनिन है, कॉपर है, और हमें कलर पता है क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ये तो क्या है, इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम में। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा बेटा, आपका 3 और 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ साइटोन, है ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होते हैं। तो यहाँ केवल हमें क्या मिलेगा, गैंग्लिया मिलेगा एज अ आपका नर्वस सिस्टम। एंड अगर हम सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, आपकी आईज प्रेजेंट है विजन के लिए। एंटीना प्रेजेंट है किसके लिए, जो भी आपको सेंस करनी अगर ऑब्स्ट्रिकल्स है उसके लिए। ठीक है, टच की तरह बिहेव करेगा, टच रिसेप्टर। एंड देन आपने बोला ऑस्ट्रेडियम, जो आपका ऑस्ट्रेडियम है बच्चे, ये कैसा रिसेप्टर है आपका, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर। ये कैसा रिसेप्टर होगा आपका, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर। ये क्या करेगा आपका कीमो रिसेप्टर, जो वाटर की क्वालिटी है ये क्या करता है, वाटर क्वालिटी को चेक करता है। बेसिकली किसके लिए है, आपका वाटर के लिए, क्योंकि एक्वेटिक फॉर्म में। तो ऑस्ट्रेडियम क्या होगा, आपका कीमो रिसेप्टर होगा, जो क्या कर रहा है, वाटर क्वालिटी को चेक कर रहा है। ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देन लास्ट बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। जो मोलस्का है कैसा होगा बेटा, डायोशियस एनिमल होगा। ठीक है, आपके सेपरेट होंगे। देन कैसा होगा, ओविपेरस, मतलब एग लेइंग एनिमल आपका ये है। एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो वहां तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो वहां पे कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा किसका रिक्वायरमेंट, एक मीडियम का है। और एक्वेटिक फॉर्म में तो मीडियम क्या है हमारा, वाटर है। तो एक्वेटिक में एक्सटर्नल होगा, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उसमें कैसा होगा, इंटरनल होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे दोनों तरीके का डेवलपमेंट होता है। आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। मतलब लार्वा की भी जरूरत पड़ेगी एज वेल एज वो आपका सीधे एडल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारा बच्चे आपका किसके लिए था, रिप्रोडक्शन के लिए था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपके यूनिक फीचर्स की, जो आपको केवल मोलस्का में मिलेंगे, तो बेटा जो हमारे मोलस्कन्स होते हैं ये कैसे होंगे, अनसेगमेंटेड होंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगा एक्सेप्ट नियोपिलिना। जो आपका मोलस्कन है कौन सा, नियोपिलिना, ये कैसा होता है आपका, यहाँ पे ये सेगमेंटेड होगा। सारे मोलस्कन बच्चे आपने बोले कि कैसे हैं आपके, अनसेगमेंटेड है एक्सेप्ट नियोपिलिना, जिसमें क्या होंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे। डायग्राम में भी अगर आप देखो तो आपको क्या दिखेंगे, थोड़े थोड़े आपको यहाँ पे सेगमेंट दिखेंगे। तो ये आपका क्या है, नियोपिलिना है। देन सेकेंड हमने बोला कि जो बॉडी है वो कवर्ड होगी शेल से, जो किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि जो मोलस्कन होते हैं कैसे होंगे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। अब इनको एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होगी, किसी शेल की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो शेल बनी होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। आपने स्नेल को देखा होगा ना, ऊपर उसकी एक शेल देखी होगी जो क्रंच हो जाती है, अगर आप उसको जोर से दबाते हो तो क्या हो जाएगी, क्रंच हो जाएगी। तो हम उस शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, इसके यहाँ पे यूनिक फीचर्स थे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा क्या क्या एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो क्या आ गया आपका सीपिया, इसके अलावा आपका पिंक टेडा आ गया, पाइला है आपका, लॉलीगो है, अपार्ट फ्रॉम डेंटेलियम जो आपका एलिफेंट टस्क सेल बोलते हो, ऑक्टोपस, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका एप्लीशिया एंड चीटोप्यूरा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके मोलस्कन के एग्जाम्पल है। अब बच्चे आपको एक बात बताते हैं, आपने जनरली
हमें ना साइंटिफिक नेम याद करने में ना बहुत दिक्कत आती है ना, हम भूल जाते हैं जनरली साइंटिफिक नेम। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसको आपने अपने साइंटिफिक नेम से ही याद रखते हो, आपको उसका कॉमन नेम नहीं याद रहता, आप उसको साइंटिफिक नेम से बुलाते हो। आप, हम, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी अगर हो जिसने बायो नहीं भी पढ़ी हो, वो भी उसको साइंटिफिक नेम से ही बुलाता है। वो कौन सा एनिमल है आपका बेटा? ऑक्टोपस। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं। ऑक्टोपस क्या है बच्चे? आपका साइंटिफिक नेम है। एंड अगर इसके कॉमन नेम की अगर आप बात करो तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? डेविल फिश। ऑक्टोपस तो क्या आपका साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम क्या है? डेविल फिश। ठीक है, तो ये आपका ऐसा एनिमल है जिसको सब के सब किससे बुलाते हैं? साइंटिफिक नेम से बुलाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारा आपका किसके रिगार्डिंग था? मोलस्का के रिगार्डिंग था, जिसको आपने बोला कि ये क्या है? एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, आप एनिमल किंगडम स्टडी कर रहे हो, आपने पूरा लेक्चर देख लिया है। अब आपको क्या करना है? एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी रीड करनी है इस फाइलम के लिए, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, पीवाईक्यू सॉल्व करने, ताकि आपका ये टॉपिक टिप पे आ जाए। आप चाहे 24 के हो चाहे 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका ये टॉपिक टिप पे आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्या करना है? एनसीईआरटी को रीड करना है। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।